हेलो एवरीवन, वेलकम टू गणित गुरुकुल एंड दिस इज़ योगेश गर्ग। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं तगड़ा सवाल। ठीक है, आप लोग ये क्वेश्चन देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, राइट। देखिए इसमें हमारे पास क्या जानकारी है। तो आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अल्फ़ा बीटा गामा जो है वो इस क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स हैं। ठीक है, और हमें ये रिलेशन भी दिया हुआ है, अल्फा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय गामा प्लस गामा स्क्वायर बाय अल्फा प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अल्फा बीटा गामा में एक ही रिलेशन दिया हुआ है, तो अल्फा बीटा गामा और एक ही वैल्यू फाइंड करनी है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब आप खुद से भी कुछ अगर सोच पा रहे हो तो बिल्कुल सोचिए, यूज़ करिए, है ना, पॉज कर करके देखिए। तो बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है कि पहली बात तो जो हम लोग जानते हैं रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, तो उसके हिसाब से अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा 0, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू ए, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस ए। ये हम रिलेशंस की बात यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये बात हुई, मतलब हमें एक आइडिया रहे। मैं आपके सामने सारी चीज़ें लिखना चाह रहा हूँ, जैसे कि भाई एक तो ये चीज़ हो गई, है ना, एक तो ये चीज़ हो गई अपने पास, ये कुछ रिजल्ट्स हो गए, और क्या, और ये कि अगर ये तीनों इसके रूट हैं तो जैसे कि अल्फ़ा क्यूब प्लस ए अल्फ़ा प्लस ए 0 होगा। तीनों रूट्स ऐसे सेटिस्फाई कर रहे होंगे, मतलब ये एक चीज़ आ गई कि भाई अल्फ़ा क्यूब इज इक्वल टू माइनस ए अल्फ़ा प्लस 1, अगर ज़रूरत पड़ी तो। ऐसे ही बीटा क्यूब के लिए, ऐसे ही गामा क्यूब के लिए। ठीक है, अब क्या है कि जो ये हमारे पास ये जो हमारे पास रिलेशन है ना, इसका हम क्या कर सकते हैं। तो आप देखिए, अगर मैं इसमें एलसीएम लेता हूँ इस रिलेशन में, तो ऐसा बन रहा है अल्फ़ा क्यूब गामा प्लस बीटा क्यूब अल्फ़ा प्लस गामा क्यूब बीटा, और नीचे अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, इस तरह की चीज़ बन रही है, राइट। आगे देखिए, हम यहाँ जैसे नीचे अल्फ़ा बीटा गामा तो अपना कूल माइनस ए आ रहा है, अच्छा प्लस 8 इज इक्वल टू 0 भी है, तो इसे इज इक्वल टू माइनस 8 ऐसा भी कह सकते हैं। नीचे तो माइनस ए आ रहा है, ये जो ऊपर है ना, इसका चक्कर है, व्हाट टू डू अबाउट इट। तो आप देखिए अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब यहाँ से हम यूज़ कर सकते हैं। ये मतलब ये रिलेशंस कुछ काम नहीं आया अभी फ़िलहाल, लेकिन ऊपर वाला अल्फ़ा क्यूब काम आ गया। अल्फ़ा क्यूब को हमने माइनस ए इंटू अल्फ़ा प्लस 1 लिखा था, तो माइनस ए इंटू अल्फ़ा प्लस 1 इंटू गामा। इसी तरह से अगली टर्म क्या हो जाएगी, बीटा क्यूब माइनस ए बीटा प्लस 1 इंटू अल्फ़ा, और इसी तरीके से तीसरी टर्म क्या हो जाएगी, प्लस गामा क्यूब बीटा माइनस ए गामा प्लस 1 इंटू बीटा। ये हमारे पास पूरा रिलेशन आ गया। ठीक है, एक मिनट इसको फिर शिफ्ट कर देता हूँ। क्वेश्चन तो आपने देख ही लिया है पूरा, है ना। ठीक है, तो आगे देखिए कि जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया है, आप ना इसमें से पूरे में से माइनस ए कॉमन निकाल लो, माइनस ए अपॉन ए 1। तो एक तो टर्म ये हो गई, नीचे तो 1 आ गया, ऊपर ना अल्फ़ा गामा प्लस बीटा अल्फ़ा प्लस गामा बीटा और प्लस गामा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा। आप नोटिस कर सकते हैं बहुत सिंपली ये चीज़ आ जाएगी। अभी बेटा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा तो 0 है, और अल्फ़ा गामा प्लस गामा अल्फ़ा गामा बीटा ये अपना माइनस, ये अपना ए। तो ये पूरा सिंप्लीफाई होकर ए आ गया। सोचिए जो ये पूरी टर्म है, इट वॉज ए, नाउ ए प्लस 8 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स ए इज इक्वल टू माइनस 8। बट नाउ हाउ टू प्रोसीड इट। तो अब इसके आगे क्वेश्चन सिंपल है, मतलब मैं ना बस आपको इसमें ये चीज़ बताना चाह रहा था कि रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट में ना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो भी उसके रूट है वो ओरिजिनल इक्वेशन को हमेशा सेटिस्फाई करेंगे। सो थिंक ऑल्सो अबाउट इट, मतलब उसके बारे में भी ज़रूर सोचिए। ठीक है, तो अभी देखिए कि अगर हमें
अब ए की वैल्यू मिल गई है तो उसके बाद क्या करना है? इसके बाद बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, इसके बाद कुछ भी नहीं है इसके अंदर। क्यों? देखिए अपने पास जैसे अब ए की वैल्यू है कितनी है? -8। आप देखिए पूरी इक्वेशन क्या बन जाएगी? x³ - 8x - 8 = 0। अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट भी हैं तो आप जानते हैं हिट एंड ट्रायल से क्यूबिक के रूट निकालते हैं। अगर क्लास 12th के स्टूडेंट है तो आप डेरिवेटिव का भी बारे में सोच सकते हो कि भाई इसका डेरिवेटिव जो होगा उसके थ्रू हम रूट्स के बारे में कमेंट कर सकते हैं। रूट एग्जैक्टली क्या है वो तो कमेंट नहीं कर सकते, वो तो आपको फिर हिट एंड ट्रायल से करना पड़ेगा। एक कार्डिनल्स सोल्यूशन भी होता है लेकिन मतलब उसकी ज़रूरत नहीं है उतना दूर जाने की, तो बहुत आसानी से दिख जाएगा कि इसकी जो एक रूट है आप क्लियरली देखिए -2 है, क्योंकि -8 + 16 - 8 0 बन रहा है। तो इसका मतलब एक रूट क्या आ गई? -2। और इसका मतलब x + 2 उसका फैक्टर हो गया, डिवाइड कर लीजिए इससे। तो इतना मुश्किल नहीं, आई बिलीव इसके आगे तो आप खुद से भी सोच सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल नाउ कि आप इसको जैसे x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ + 2x² है ना, माइनस माइनस करेंगे तो -2x² - 8x, फिर आप इसको -2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x² - 4x, ये प्लस ये भी प्लस, तो -4x - 8 क्लियरली -4। तो आप देख सकते हैं कि क्वाड्रेटिक बड़ी अजीब सी आ रही है, x² - 2x - 4 = 0, बट इसके इर्रेशनल रूट्स आ जाएंगे। -b तो 2 + (b²) 4 -4ac तो +16 अपॉन 2a तो 2, तो ये 1 ± √5 ऐसा आ जाएगा। ठीक है ना? तो आपके पास तीनों वैल्यूज़ आ जाएंगी, कौन सा सबसे बड़ा होगा वो आप देख सकते हैं। 1 + √5 सबसे बड़ा हो जाएगा, 1 - √5 सबसे छोटा रूट और 2 बीच का रूट। सो 3 रूट्स हो गए, 2 इरेशनल 1 रैशनल, ए की वैल्यू -8 आ गई। सो दैट इज द क्वेश्चन, द की आइडिया वॉज दिस, की स्टेप वॉज दिस। फाइन। सो आई होप ये आपको बिल्कुल क्लियर था। ठीक है, तो हम ऐसे ही तगड़े सवाल अभी डिस्कस करते रहेंगे आने वाले दिनों में, और ये दोनों तरीके से फ़ायदेमंद हैं, आपके जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी फ़ायदेमंद है, और सबसे बड़ी चीज़ कि क्या एक रिलीफ है ये। देखिए कई बार क्या होता है, वो ट्रेडिशनल तैयारी के अंदर हम अच्छे क्वेश्चंस पे बात बिल्कुल ही छोड़ देते हैं, तो वो मैथ्स का थोड़ा एक आपको मज़ा भी मिलता रहे साथ साथ में। तो जो भी लोग मेरे चैनल पे आके वीडियो देख रहे हैं गणित गुरुकुल पर, तो मैं उनको यही बात कहूँगा कि आप इस चैनल की अभी अहमियत यही समझिए कि आप अपनी रूटीन प्रिपरेशन से थोड़ा एक ब्रेक ले सकते हो, साथ साथ में तैयारी भी हो रही है। वो ब्रेक का मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ पे कोई डांस चल रहा है, म्यूजिक चल रहा है, वो भी अच्छा है, लेकिन पढ़ाई ही हो रही है। वो मैथ्स का बस एक एंटरटेनमेंट फैक्टर कि अरे ऐसा भी क्वेश्चन हम सोच सकते हैं, ये भी चीज़ हम सोच सकते हैं। सो दीज आर ऑल्सो क्वेश्चन फ्रॉम JEE एडवांस पेपर्स, मतलब नॉट PYQs बट लाइक टेस्ट सीरीज ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स, बट ऐसा कोई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बस एक सीखने के लिए एक बढ़िया चीज़ है, ऑब्जर्वेशन है ना, एंड यू नेवर नो कौन सी चीज़ का एग्जाम में काम आ जाए। मैथ्स का लेवल तो अच्छा ही चल रहा है JEE मेंस का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग गणित गुरुकुल।